नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अगले क्लास में। आज हम लोग अगले क्लास में जाएँगे, जो है क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपको जो है इससे पहले वाले में उपनाम कथन पुस्तकें बताया हूँ, कहाँ से बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको समझ में बताया हूँ अच्छे से। उसका पीडीएफ ले लेना, कहाँ पर लेना है तो आपको जो है जॉब आयोग यहाँ पर मिलेगा, साइट है जॉब आयोग पर चले जाना। यहाँ पर अभी क्लास के बाद आपको मिलेगा, ठीक है? क्लास जैसे खत्म होगा, उसके बाद इसको एक बार चेक कर लेना। रेगुलर चेक करते रहना, इस पर अपडेट होते रहेगा, ठीक है? थोड़ा-सा टाइम लगता है लेकिन आपको अपडेट होते रहेगा, यहाँ पर मिल जाएगा। और जब आप पढ़ लोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको जो है सैटिस्फाई हो जाओगे पूरा तरीके से, ठीक है। क्लासेस ऐसा डिज़ाइन किया गया है आपको, या फिर सोल स्टडी पर जा सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर क्रम से आपको समझ में आएगा। इसके बाद 1857 पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, और कैसे कैसे संवैधानिक विकास हुआ, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन ले लूँगा मैं। आर्थिक का, आर्थिक व्यवस्था कैसे हुआ था, इकोनॉमिक क्षेत्र कैसा था, उसको ले लूँगा। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक, समझ में आया। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सभी लोग जुड़ जाना सब्सक्राइब करके, और इसको शेयर भी कीजिएगा, ठीक, समझे। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई, ठीक है। तो कौन थे वो? देखो यहाँ पर, देखो जतिन दास है, चंद्रशेखर आजाद है, राजगुरु, और यहाँ पर कल्पना दत्त। यहाँ पर देखो कि भगत सिंह का नाम नहीं दिया है, सुखदेव को नहीं दिया है, यहाँ पर राजगुरु का दिया है। तो हम जाएंगे ऑप्शन में, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखो भगत सिंह सुखदेव को नहीं दिया है, लेकिन हमको याद तो रखना पड़ेगा ना। तो कौन थे? तो अंग्रेजों द्वारा जो है, सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा भारत में भगत सिंह, सुखदेव, भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु, इनको जो है फांसी की सजा दी गई थी। और जो जतिन दास थे, इनको जो है मृत्यु, मतलब भूख हड़ताल पर, मतलब जैसे क्या हुआ था इसके बारे में समझो। यहाँ पर समझिए, जतिन दास जो थे ना, ये क्या किए थे, भूख हड़ताल कर दिए थे। तो लंबा समय तक भूख हड़ताल किया, तो इसके वजह से जो है इनकी मृत्यु हो गया, ठीक है। इनका समझे, ये भूख हड़ताल से मर गए, ठीक है, मृत्यु। अब देखो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद बच गए, और यहाँ पर कल्पना दत्त। इन्होंने क्या किया, चंद्रशेखर आजाद और कल्पना सिंह, इन जो है अंग्रेजों से मुठभेड़ में मरे, ठीक है। वो मुठभेड़ किए, और जो है स्वयं की गोली से ये मर गए, स्वयं की गोली से ही मर गए। तो यहाँ पर मुठभेड़ लिख लो, या फिर स्वयं की गोली से मर गए, आप समझ गए इसमें, ठीक है। यहाँ पर भी आपको मुठभेड़ हो जाएगा। कल्पना दत्त, ये दोनों थे, दोनों जो है यहाँ पर स्वयं की गोली से इन लोग मरे थे, ठीक। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं? कौन है? तो वो है आनंद मठ, ठीक है। तो आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है बंकिम चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है, उपन्यास है, एक तरह से उपन्यास है, ठीक है। इसमें जो है भारत के जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी प्रेरणा का स्रोत बनाकर उसको लिखा गया है। और ये जो है बंगाली, मतलब बंगाली देशभक्ति का बाइबल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बंगाली, बंगाली देशभक्ति की बाइबल, समझ जाओगे ना, बाइबल, ठीक है। तो बंगाली देशभक्ति की बाइबल कहा जाता है, बुझे। कोई यहाँ पर समझ जाओगे। और इसको कौन थे? बंकिम, जो कि वंदे मातरम लिखे है ना, उसी बस है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। ये आपको याद रखना, ठीक है। आनंद मठ को इतना काफी याद रखना है, ठीक। चले आगे। आगे देखो यहाँ पर, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का उल्लेख, जो है विशेष उल्लेख किया गया है? तो वो है सन्यासी विद्रोह, ठीक है। सन्यासी विद्रोह आगे देखेंगे हम ना। तो जो भी आनंद मठ है, बंगाली देशभक्ति की जो है बाइबल कहा जाता है, ठीक है। ये कौन, ये आनंद मठ कहा जाता है, बंगाली देशभक्ति का बाइबल कहा जाता है। तो ये जो है कथन 1763 से 1800 के लगभग जो है, वहाँ पर सन्यासी विद्रोह हुआ था। तो इसी जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है बना था इसी समय, ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है सन्यासी विद्रोह हो जाता है। अभी हम लोग जैसे क्रांतिकारी गतिविधि देख रहे हैं, तो जितना छोटा मोटा छुटपुटिया होगा यहाँ से, ये सब होते रहेगा। क्रांतिकारी कैसे, कौन मार दिया, किसको ये कर दिया, छोटा छोटा चीजें होगा। अब जैसे ही 1857 एंटर होगा, वहां पर देखना बड़ी आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी छोटी छोटी क्रांति हो रही है। स्वतंत्र की पहले जो है संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा था? तो यहाँ पर कौन था? तो वो था तेलंगाना आंदोलन, ठीक है। तो तेलंगाना आंदोलन को यहाँ पर देखा था। स्वतंत्रता से पहले जो किसान आंदोलन हुए थे, तो सबसे बड़ा कृषक छापामार यहाँ पर युद्ध हुआ था, वो था
मतलब युद्ध जो है तेलंगाना आंदोलन ने देखा था। तेलंगाना के विद्रोह का जो है तत्कालीन कारण क्या था, जो पुलिस द्वारा था, एक था क्या नाम था, कमरैया, कमरैया। तो इसकी जो है इसकी हत्या हो जाता है, कमरैया को हत्या कर देता है कौन, पुलिस का हत्या कर देता है इसको। ठीक है, तो यही कारण रहता है तात्कालिक कारण, तो कमरैया जो एक जो आदमी था उसको जो है हत्या कर देता है कौन, पुलिस। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर तेलंगाना आंदोलन हो जाता है। आगे देखो यहाँ पर अरविंद को, अरविंद मतलब अरविंद घोष को, ठीक है, अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था, तो वो किया गया था अलीपुर बम मामला में किया गया था। जो था अलीपुर जो मतलब अरविंद घोष थे 1908 में, कब किए थे, तो 1908 में जो अनुशीलन अनुशीलन समिति था एक ठे, ठीक है, बस सुने रहो, अभी आपको आगे बहुत याद कराऊंगा मैं। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति द्वारा जो है, हमें अनुशीलन समिति के सदस्य के साथ जो है इन मिला, ये समिति सदस्य था, इनके सदस्य के साथ मिलकर जो है अलीपुर में क्या किया, बम मामले में हुए इन लोग को गिरफ्तार कर दिया गया था। ठीक है, तो यही सबको गिरफ्तार किया गया था, अलीपुर बम मामला। आगे देखो यहाँ पर ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, अभिनव भारत के नामक जो है अभिनव भारत नामक संस्था का स्थापना निम्नलिखित में किसने किया था, वही थे कौन, बीडी सावरकर। उनका पूरा नाम क्या है, विनय दामोदर सावरकर, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो विनय दामोदर सावरकर जो है 1899 में, 1899 ईस्वी में जो है मित्र मेला, मित्र मेला ही जो है इन्होंने क्या किया था, मित्र मेला। तो 1899 में जो है मित्र मेला, तो ये मित्र मेला जब था, यही चीज़ें जो है क्या हो गया, यही चीज़ें 1904 तक, 1904 में, 1904 में एक गुप्त रूप से, मतलब गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया यही चीज़ें। ठीक है, तो यही चीज़ें किस में परिवर्तित हो गया, अभिनव भारत में। ठीक है, तो अभिनव भारत में ये परिवर्तित हो गया। तो अभिनव भारत कहाँ कहाँ था, तो ये जो था महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में था, इसके अलावा जो है कर्नाटक में था, कर्नाटक और यहाँ पर एमपी में भी था। तो इसके जो है शाखाएं थे इसके अंदर, ठीक है, बस सुने रहो आप, ठीक है, कर्नाटक में था, तो एमपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक में था इसके अभिनव भारत की शाखाएं। ठीक, स्थापित हुआ था यहाँ पर, क्लियर है। आगे देखो यहाँ पर इस सवाल को देखो, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया। इस सवाल को आप याद रखना, क्योंकि ये सवाल जो है ना पूछा गया है, मतलब सीजी अमीन पटवारी में भी आया है क्वेश्चन, ऐसा नहीं आया है, वो तो मृत्यु को लेकर आया है कि कौन कौन मरा था इसको, लेकिन आप इस चीज़ को याद रखो, मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा कब मरा है। देखो, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो होगा भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। देखो, भगत सिंह हो गए, भगत सिंह, और एक आपका जो है राजगुरु, राजगुरु और जो है सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन लोग को जो है यहाँ पर बस इसको याद रखो, 23 मार्च, 23 मार्च 1931, तो 23 मार्च 1931 को जो है इन्होंने जो है क्या किए थे इन्होंने, 1928 में एक लाहौर का षड्यंत्र मामला, लाहौर षड्यंत्र मामले में, लाहौर षड्यंत्र मामले में सैंडर्स की हत्या किए थे। ठीक है, तो यहीं पर सैंडर्स की हत्या किए थे, तो इसी काम के लिए इन्होंने जो है फांसी की सजा मिला था इनको, फांसी की सजा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना, यहाँ पर 23 मार्च 1931 ये सवाल में पूछा गया है अमीन पटवारी का क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए आपको जो है इसको याद रखना है, 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 को जो है यहाँ पर राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दिया गया था। ठीक है, किस मामले में, तो 1928 में उन्होंने जो है लाहौर षड्यंत्र में सैंडर्स की हत्या किया था। ठीक है, सैंडर्स की हत्या किया था, इसकी वजह से इनको जो है फांसी की सजा दे दिया गया था। ठीक, समझ में आया, भगत सिंह यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ये देखो सवाल आ गया, यही सवाल जो है सीजी अमीन पटवारी में पूछा गया है, इसीलिए जो है इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछा गया प्रीवियस ईयर है। अब आप प्रीवियस ईयर है तो इसको पढ़ोगे ही, देखो, और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, 2014 का क्वेश्चन आ चुका है ये,
2014 का जो है दूसरे एग्जाम एमपी में आया है क्वेश्चन। अभी देखो अभी सीजीपीएससी में 2017 में आया था, मतलब 3 साल के गैप में ये जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब क्या लगता है रिपीट होगा या नहीं? तो खुद से आप सोचो कि इस बार 3 साल रिपीट हुआ है, तो अलग अलग तरीके से रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब चढ़ाया गया? तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1931, 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 23 मार्च 1931 को किसको चढ़ाया गया? भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी चढ़ा गया। क्वेश्चन देख सकते हो, अब प्रीवियस मिला लेना है, सब क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलो आगे, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना किया था? ठीक है, तो इसके बारे में सुन लो। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? लाला हरदयाल। ठीक है, ये क्या हुआ था दरअसल, देखो ये जो है क्या बोलते हैं, 19वीं सदी के आसपास, 19वीं शताब्दी हम यहाँ लिख लेंगे। 19वीं शताब्दी में जो है 19वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में इन्होंने जो क्या किया, जो भारतीय अमेरिका तथा कनाडा में जाके बस गए। तो जैसे अंत हुआ, तो 1 नवंबर, कब? 1 नवंबर 1913 को, 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, क्या बोलेंगे? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, आपको याद रख लो इसको। तो सैन फ्रांसिस्को नगर में जो है गदर पार्टी की स्थापना हुआ। गदर पार्टी, तो गदर पार्टी का जो है स्थापना हुआ। और ये जो है इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। इसी पार्टी ने आगे चल के गदर आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो गदर पार्टी का इसका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि जो भी अंग्रेज हैं, अंग्रेज ब्रिटिश शासन, उसको जो है भारत से उखाड़ फेंकना था। ठीक है, देश को स्वतंत्र कराना था। इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1913 से, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर बताया। ठीक है, तो जो अमेरिका और कनाडा में रहने वाले लोग थे, जो भारतीय प्रवासी मतलब थे, उनका मकसद था कि विदेशों में रहकर ही भारत की आज़ादी के लिए हम काम करें और जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उसको हम चलाएं। ठीक है, इस प्रकार से। तो समझे थे, यहाँ पर आपका 1913 हो जाता है गदर पार्टी के बारे में। ठीक है, जैसे सैनिकों को भड़काना, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, सैनिक भड़काए थे। ठीक है, इसको आपको जो है यहाँ पर याद रखना है, गदर पार्टी के बारे में 1913 में। क्लियर है? आगे सवाल यहाँ पर देखिए, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थान किसने किया था? तो किसने किया था जी? तो अभी हमने पढ़े क्या, लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, तो लाला हरदयाल ने क्या किया था? ये जो है गदर पार्टी की स्थापना किया था। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, किसने निम्नलिखित में किसने आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो लाला हरदयाल थे, यही थे, यही क्या थे। और भी सदस्य थे गदर पार्टी में, सदस्य थे जैसे रामचंद्र, ठीक है, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, ठीक है, सॉरी हाँ, रास बिहारी बोस थे, राजा महेंद्र प्रताप और जो है अब्दुल रहमान। तो ये सब कोई नाम हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको जो इसको याद रखिए। क्लियर है? तो बीकाजी कामा, भाई परमानंद, ये सब कतार भाई, ये और एक थे मतलब सराभा, सराभा करके थे, पंडित काशीराम, ये सब चीज़ें थे। तो इसको बस आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, हरदयाल। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? ध्यान से देखना, इसको समझना। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओरांव। ओरांव बोलते हैं, ओरांव। ठीक है, तो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था वो प्रथम विश्व युद्ध के आसपास हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, तो 1914, तो 1914 में, 1914 के बाद जो है छोटा नागपुर का पठार, मतलब अभी जो बिहार साइड, झारखंड बिहार साइड है, तो इसी में जो है उरांव जनजाति के तहत जो है उरांव जनजाति की यात्रा भगत, बलराम भगत, देवमनिया भगत, ये सब महिला थी वहाँ पर, देवमनिया भगत। तो इन्होंने, यात्रा भगत ने क्या किया था, याद रख लो बस थोड़ा सा, यात्रा भगत, यात्रा भगत, ये जो अभी मैं बताया कहाँ, छोटा नागपुर। तो ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1914 से शुरू हुआ था, 1914 में शुरू हुआ था। और ये जो छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार से यह जो है आंदोलन था, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। ठीक है,
बाद में जो है ब्रिटिश के खिलाफ यहाँ पर शुरू हो गया था। तो ये थे कौन, यहाँ पर यात्रा भगत। यात्रा भगत तो यहाँ पर समझेंगे हम। जो लगान था, लगान की दर, ऊंची वृद्धि और चौकीदार चौकीदारी कर, इन लोग के विरुद्ध आंदोलन शुरुआत किया था। ठीक है, इस प्रकार का यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है ओराव हो जाता है। ठीक, तो ये क्लास आपका जो है यहाँ पर रहा। अब हम आगे जो है 1857 क्रांति को शुरुआत करते हैं। अच्छे से समझ लिए, गहरी सांस ले लीजिए, और अगले क्लासेस को हम शुरुआत कर रहे हैं 1857 की क्रांति। अच्छे से देखना, समझना, सुने होंगे तो भी, आपको नहीं पढ़े होंगे तो भी एकदम गहराई से समझ में आएगा, चिंता मत करो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, यहाँ पर जो है 1857 क्रांति पढ़ रहे हैं, पीडीएफ आपको जो है यहाँ पर जॉब आयोग पर मिल जाएगा। ठीक है, क्लासेस के बाद मिलेगा, इसको बार बार जाके देखते रहना है कहाँ पर अपलोड हुआ कि नहीं। एजुकेशन सेक्शन में जाके आप पता कीजिएगा, एजुकेशन सेक्शन में आपको जाके क्लिक करके देखिएगा, सोल स्टडी पर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको जाके बार बार चेक करेंगे, वहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, अपलोड हो गया होगा अब तक, क्लासेस होने के बाद आपको अपलोड हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 1857 क्रांति। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो भी आप यहाँ पर गौर से देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले देखो, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। ठीक है, पहली गोली चलाई थी। तो ये सवाल कहाँ होगा, कहाँ ऑप्शन बताइए। और ये सवाल अलग तरीके से अभी तुरंत अभी मैं पेपर दिखाऊंगा, अभी मैं दिखाई देता हूँ यहाँ पर। देखो, ये पेपर आपके सामने, आगे बढ़ोगे, कहाँ पर है, साइमन कमीशन हो गया, और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, डब्ल्यू एस में। देखो, 1857 क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुआ, देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी देखो, यहाँ पर आप आराम से खुद से बना लोगे, अभी देखना, यहाँ तक समझ गए। चलो मैं आगे, अभी इसको होल्ड रखता हूँ अभी। ठीक है, अभी देखो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत कीजिए, मंगल पांडे ने 1857 के जो विद्रोह, पहली गोली कहाँ चलाई थी, वो था बैरकपुर में, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुआ था। बैरकपुर में क्या हुआ था, देखो, 29 मार्च, कब हुआ था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 में जो है 34वीं जो है रेजिमेंट बैरकपुर में, जो रेजिमेंट बैरकपुर के जो मंगल पांडे थे, तो अपनी मंगल पांडे अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिया था। मंगल पांडे मतलब कच्छा लेफ्टिनेंट थे। ठीक है, सॉरी, जो सॉरी 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 मंगल पांडे ने जो एडजुटेंट है, क्या नाम था, यहाँ पे लिख दो, एडजुटेंट शायद था, एडजुटेंट और लेफ्टिनेंट थे, लेफ्टिनेंट, इसकी जो है यहाँ पर बाघ बाघ की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है, से शुरुआत होता है। अब मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया, तो ये जो है मेजर, और एक और आदमी था, एक और आदमी था, क्या नाम था, मेजर सार्जेंट था, मेजर सार्जेंट। इन पर क्या किया, गोली चला दिया था, ह्यूरन ह्यूडसन, इन पर गोली मार दिया था, इनको गोली से। तो इनको मंगल पांडे को क्या किया कि 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल 1857, देखो मार्च हुआ और जैसे खत्म हुआ 8 अप्रैल, 8 अप्रैल को जो है 1857 को इनको जो है फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, फांसी पर लटका दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है, ये जो 34वीं थे रेजिमेंट, इसको जो है ख़त्म कर दिया गया। तो यहाँ पर याद रखना, 8 अप्रैल 1900, अरे सॉरी 1857, समझे। यहाँ पर 29 मार्च को 1857 को जो है बैरकपुर था, वहाँ पर छावनी में जो है अधिकारियों पर हमला कर देता है। 2 अधिकारी थे, मेजर सार्जेंट ह्यूडसन, ह्यूडसन थे यहाँ पर, और लेफ्टिनेंट, इस पर गोली मार देते हैं, इसको ऐसी हत्या कर देता है। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर। अब कारण क्या था, कारण वही था जो सुअर का चर्बी वाला था, कारतूस में सुअर का चर्बी लगाया जाता था। इस वजह से जो है मंगल पांडे भड़क गए और यहाँ पर 2 जन को निपटा दिए। ठीक है, और फांसी भी ले लिए, और प्लस में यहाँ पर 34वीं रेजिमेंट खत्म हो गया। ठीक, आगे सवाल यहाँ पर देखिए, दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे कौन, तो बी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग था, ये था 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का गवर्नर जनरल था। इनका कार्यकाल था 1856 से लेकर मतलब 1862 तक,
1856 से 1862 तक कौन काम करता है? तो लॉर्ड कैनिंग करता है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। आगे देखो, इस सवाल को अगर आप बना लोगे तो समझ जाओ कि वो सवाल भी बन जाएगा पिछले साल वाला पेपर। देखो, 1857 के क्रम को जमाना है, तो सबसे पहला क्रम क्या था? तो सबसे पहले देखो यहाँ पर चौथा नंबर बैरकपुर में। ठीक है, तो पहले हो जाएगा बैरकपुर। ठीक है, बैरकपुर पहले तो शुरुआत बैरकपुर में हुआ था। उसके बाद कहाँ शुरुआत हुआ? तो उसके बाद हुआ आपका मेरठ। ठीक है, कहाँ हुआ? मेरठ में। उसके बाद शुरुआत कहाँ हुआ? तो मेरठ के बाद दिल्ली में हुआ। मेरठ के बाद दिल्ली में हुआ। ठीक है, दिल्ली में हुआ। उसके बाद दिल्ली के बाद कहाँ गया? तो दिल्ली के बाद जो है ये गया झांसी। झांसी, समझो पहले अच्छे से। तो सबसे पहले 1857 का विद्रोह जो हुआ था 29 मार्च, देखो यहाँ पर लिख लो, 29 मार्च 1857। 1857 बैरकपुर में जो मंगल पांडे थे उनके द्वारा किया गया था, बैरकपुर से। उसके बाद 10 मई को यहाँ पर स्टार्ट हो गया। किसमें? 10 मई 1857 को मेरठ, मेरठ में जो है विद्रोह हुआ, जो है मेरठ में विद्रोह हुआ। उसके बाद 12 मई को जो है, 12 मई, 12 मई को जो है 1857 को मेरठ के जो विद्रोही थे सैनिक ने वो दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, जो भी मेरठ के विद्रोही थे मतलब सैनिक, वो जो दिल्ली पर अधिकार किया। ठीक है, और जून 1857 को जो है झांसी में विद्रोह हुआ था। जून 1857 में। तो ये भी 1857 में काम हुआ था, ये भी हुआ था 29 मार्च 1857, ये भी जो है 12 मई 1857। ठीक है, तो ऐसे जो है काम हुआ था। अब बताइए कि आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे कि नहीं। देखो, पहले बैरकपुर है, मेरठ है, फिर दिल्ली है, फिर झांसी है। 4 उंगली निकाल लो बाहर और चारों को याद रख लो। यहाँ पर 29 मार्च जो मंगल पांडे द्वारा किया गया, फिर यहाँ पर मेरठ में जो विद्रोही थे उन लोग के द्वारा 10 मई को, फिर यहाँ 12 मई को, फिर आपका जो है यहाँ पर जून को। अब बताइए कि आप इस सवाल को बना पाओगे? देखो यहाँ पर पूछा है कि कहाँ से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर देखो कि सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये जो है बैरकपुर में हुआ था, बैरकपुर नहीं है। उसके बाद कहाँ हुआ था? तो उसके बाद मेरठ में हुआ था, तो मेरठ ऑप्शन में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहाँ हुआ? मेरठ के बाद, मेरठ के बाद आपका जो है यहाँ पर दिल्ली में हुआ, दिल्ली के बाद झांसी में हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर कानपुर से संबंधित है, कानपुर से क्वेश्चन आया हुआ है। और यहीं पर देखो, यहाँ सवाल देखोगे तो यहाँ पर भी आपको जो है कानपुर दिखाई दे रहा है, लेकिन कानपुर यहाँ पर इससे रिलेटेड नहीं है। कानपुर में देखो मैं कैसे समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, कानपुर ने गदर का नेतृत्व किसने किया था? देखो, कानपुर के बारे में यहाँ पर, तो कानपुर में जो है विद्रोहियों को जो है गदर किया था वो थे नाना साहिब थे। कौन थे? नाना साहिब। तो 5 जून, कब? 5 जून 1857, 5 जून 1857 को विद्रोहियों ने जो क्या किया, कानपुर को अंग्रेजों से छीन लिया। ठीक है, तो यहाँ पर नाना साहिब ने गदर, गदर का नेतृत्व किया था। किसका? नाना साहिब ने गदर का नेतृत्व किया था। आगे देखो, यहाँ पर नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? तो नाना साहब का दूसरा नाम था, उसका नाम था धोंदू पंत। क्या था? धोंदू, धोंदू था, धोंदू, धोंदू पंत था। ठीक है, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय दत्तक पुत्र माने जाते हैं, जो दत्तक मतलब लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है क्या किया, 5 जून 1857 को विद्रोह का नेतृत्व किया। तो इसकी सहायता मतलब जिसमें जो है किनकी सहायता किया था? तो इनकी जो सहायता था, उनकी मतलब उनकी सहायता कौन किया था नाना साहब को? तात्या टोपो ने किया था। ठीक है, फैक्ट है। इसके बाद धोंदू पंत को याद रखो। आगे देखो, यहाँ पर भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? देखो, ये क्वेश्चन पूछ सकता है जब सीजीपीएससी देंगे या फिर हम व्यापम भी देंगे तो भी पूछ सकता है। यहाँ पर कौन होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो भारत में जो भी सिविल सर्विस है, ठीक है, सेवा जो भी कार्य करते हैं, तो कॉर्नवालिस का देन है। तो कॉर्नवालिस देगा। तो ये जब बंगाल का गवर्नर जनरल बना, ठीक है, क्या बना? बंगाल, यहाँ पर बंगाल लिखना था। तो बंगाल का जब ये गवर्नर जनरल बनता है तो उस समय क्या होता है, तो प्रशासन जो भी नियम कानून एडमिनिस्ट्रेटिव है उसको सुधार किया, इन्होंने पुनर्गठित किया। राज्य में राजस्व बोर्ड को जो है भंग कर दिया और इसके जो है संबंध में नए नए चीज़ें नियम जोड़े, व्यापार के नियम जोड़े। तो यहाँ पर कौन माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस।
ठीक है, बंगाल गवर्नर जनने के बाद ये जो है काम किया। आगे सवाल है, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की? मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रहा था उससे जो है क्राउन का शासन होने लगा, मतलब ताज शासन बोलते हैं, ताज का शासन हो गया, ताज के अंतर्गत आ गया। तो वो था जैसे 1857 क्रांति हुआ तो उनके बीच लगा कि इतना बड़ा क्रांति कैसे हो गया, वहाँ ब्रिटिश जो है रानी को लगा। तब फिर बोलते हैं कि आप लोग से नहीं चलेगा, इधर लाओ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 1858 जैसे 1857 खत्म हुआ तो उसके बाद 1858 में यहाँ पर उन्होंने ले लिया। 1 नवंबर कब, 1 नवंबर 1858 को रानी ने जो है घोषणा किया, ये घोषणा पत्र जारी किया और उन्होंने जो है दरबार इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा मतलब आयोजित किया गया था, वहाँ पर उन्होंने पढ़ा और इस उद्घोषणा मतलब घोषणा में बताया था कि जो भारत का शासन है वो सीधे किसके अंतर्गत आ जाएगा, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो 1 नवंबर 1858 को यहाँ पर जो है ताज के अंतर्गत ले लिया था। ठीक है, आगे देखो ऐसा सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया? तो जैसे 1857 क्रांति हो रहा था उसमें जो है अंग्रेजों से फाइट नहीं किया, वो थे टीपू सुल्तान। कौन थे? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कौन थे? तो ये तो मैसूर का शासक थे। ठीक है, तो मैसूर का शासक थे और इनको भी निपटाए थे अंग्रेज लोग कैसे, तो देखो मैसूर का शासक थे टीपू सुल्तान, और जो है ये होता है चौथा, चौथा आंग्ल मैसूर होता है, आंग्ल और इनके बीच होता है, अंग्रेजों और मैसूर के बीच होता है 1799 में। ठीक है, तो 1799 में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए जो है उनको वीर गति मिल जाता है, हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था, वो तो मर गया था तो कहाँ से शासन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है टीपू सुल्तान यहाँ पर राइट आंसर होता है। 1799 में ही जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर में ही जो है उनको वीर गति की प्राप्त हुआ था। ठीक, समझे? तो क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आपको याद रखना है। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है? तो गदर से संबंधित नहीं है, कौन होगा? देखो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा चंद्रशेखर जो है आजाद। देखो चंद्रशेखर आजाद जो थे ये 1857 में, ये 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे। लेकिन जब नाना साहिब बात करेंगे, मंगल पांडे तो थे ही, रानी लक्ष्मीबाई, ये दोनों थे, ये दोनों। मंगल पांडे कहाँ से लड़ाई कर रहे थे? तो ये बिठूर क्षेत्र से था, बिठूर, बिठूर क्षेत्र से थे। और रानी कहाँ से लड़ेगी? तो रानी यहाँ पर झांसी से लड़ेगी। ठीक है, झांसी वाली, तो यहाँ पर आपका झांसी से लड़ती है रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने नेतृत्व किया था, इन दोनों ने। 1857 में जो है चंद्रशेखर आजाद ये नहीं थे, संबंधित नहीं थे यहाँ पर। ठीक है, इसको याद रखना। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया? तो वो थे सिपाहियों का विद्रोह। वहाँ पर देखा कि इतना बड़ा विद्रोह कैसे हो गया। तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था, सिपाहियों के विद्रोह, तो उसके दौरान क्या हुआ कि इंग्लैंड के जो सम्राट ने क्या किया, भारतीय प्रशासन को कंपनी से अपने अंदर कर लिया। ठीक है, तो ये रहा जो है 1857 की क्रांति का जो है बातचीत। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्लासेस कैसा लग रहा है इसको भी आप जो है बताइएगा डिटेल में, क्या आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं जो कि गवर्नर जनरल के बारे में है। गवर्नर जनरल से भी आपका जो है 20 से 25 क्वेश्चन होगा। आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पर भरपूर मिलेंगे क्योंकि सब पूछा गया इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं छांट के क्वेश्चन रखा हूँ जो इंपॉर्टेंट पूछा गया है पेपर में। ठीक है, उसको बस आपको याद रखना। बाकी मैं और भी क्वेश्चन आपको रिवीजन कराऊंगा। अभी जो है पिछले साल के पेपर को सॉल्व करना थोड़ा सा बाकी रह गया है। बाकी मैं ऑफलाइन में करा दिया हूँ, यहाँ पर ऑनलाइन में वीडियो के थ्रू आपको जो है करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं।